अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने चंद्रशेखर आजाद का मनाया बलिदान दिवस और कट्टर हिंदू शेर सुमित कटियार ने अपने विचारधाराओं से संबोधित किया और कहा युवाओं में हिंदुत्व का जोश भरा। आगरा महानगर अध्यक्ष अर्जुन गिरिज के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया व चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माला रोपण कर व स्नान कर व बलिदान दिवस बनाया। सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नितिन गोस्वामी, मुकेश सोनी, मनोज शर्मा, शक्ति चौधरी, शशिकांत, रवि सेमी, डॉक्टर श्याम गुप्ता, दीपक जी, राहुल सोनी, पंकज, अनिल, सुभाष आदि। याद रखेगा हिंदुस्तान, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। परिचय दे दें। सुमित कटियार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में जानकारी। आज 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। उससे पहले वे महात्मा गांधी से तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से मिले और भगत सिंह की फांसी रुकवाने का उन्होंने मोहनदास गांधी को बोला कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन उस तथाकथित महात्मा ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वह जवाहरलाल नेहरू के पास गए मिलने आनंद भवन में 27 फरवरी को और उनसे मुलाकात करके जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह की फांसी, राजगुरु सुखदेव की फांसी को रोक दिया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे चंद्रशेखर आजाद जी की जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और वहाँ से गुस्से में वह वहाँ से निकल करके इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क में, जिसको कि आज कंपनी बाग कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। और ये बात सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को ही पता थी कि यहाँ से निकलने के बाद आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में जा रहे हैं। और उसके बाद उन्हीं के द्वारा ये बात गौर करने वाली है, अगर इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे और भगत सिंह की फाइलें खोली जाएंगी, चंद्रशेखर आज़ाद का इतिहास सामने आएगा, तो निश्चित तौर पे एक राष्ट्रपिता और एक चाचा के नाम का ये जो इन्होंने इतिहास बनाया है ये कलंकित हो जाएगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी की गई और उसके बाद कुछ ही देर में अंग्रेजी शासकों ने चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क के अंदर घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम गोली तक लड़ाई लड़ी और जब लास्ट उन पे एक ही कारतूस बचा तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपना बलिदान कर दिया, लेकिन वह जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और उसके बाद से आज तक उनको शहीद का, बलिदान का जो है नाम नहीं दिया जाता है। उसके बाद उनकी माता जगरानी देवी, जिन्होंने कि जंगल के अंदर लकड़ियाँ बीन करके गुजारा करा और उनके बेटे को आतंकवादी बोला जाने लगा और ये आज़ादी के 2 साल बाद तक रहा, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद में उनको जो बलिदानियों के इतिहास को सत्य लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे इतिहास से हमेशा से छेड़छाड़ हुई है और उसी का परिणाम है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है और यहाँ शहीद स्मारक पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। लेकिन अन्य पूरे देश के अंदर कहीं भी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी कहीं भी इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ना ही जो है इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मेरा तो अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी यही कहना है कि वे अपने पूर्वजों को पहचाने, जिनकी द्वारा लड़ी गई लड़ाई की वजह से आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अच्छा, अपने पूर्वजों को पहचानने में जो जनता नहीं जान रही है, इसके बारे में आप क्या मुहिम चलाएँगे। इसके बारे में निश्चित तौर पर जो सच्चा इतिहास है हम लोगों को बीच में जा करके बता रहे हैं, अपने कार्यक्रमों के द्वारा बता रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अभी हमने जन्मदिवस मनाया था और हम सब लोग एकत्रित हुए थे और जितने भी हमारे महान पूर्वज हैं उनकी जहाँ भी आगरा के अंदर जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ लगी हैं, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएँगे, पौधे रोपेंगे और
उनके बलिदान दिवस और जन्म दिवस पर उनका कार्यक्रम करके उनके इतिहास के बारे में जनता के बीच में जाएंगे। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इतने महान बलिदानी का चित्र भी संसद के अंदर होना चाहिए और उनका जो सच्चा इतिहास है, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की फाइलें आज खोली जा रही हैं, कुछ फाइलें रोक दी गई हैं, तो मैं चाहूँगा कि सरदार भगत सिंह के मुकदमे की फाइल भी खोली जाए और वो सच्चा इतिहास सामने जनता के लाया जाए। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद का जो इतिहास है वह भी जनता के सामने अक्षर बाई अक्षर आए। तो अगर ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पे जवाहरलाल नेहरू के कपड़े उतरना शुरू हो जाएंगे और महात्मा गांधी नाम के तथाकथित नेता की फाइल जो लेकर है आप कहाँ तक तौर पे हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, प्रदेश सरकार से मांग करेंगे और बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत अपने महान पूर्वजों के सम्मान के लिए एक आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चलाएगा। नाम अर्जुन गिर्ज है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का महानगर अध्यक्ष हूँ। यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ? आज शहीद स्मारक पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया गया है और सभी आगरा महानगर के सम्मानित पदाधिकारी आज सब सम्मिलित हैं और बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है और उनके बलिदानों को चंद्रशेखर आज़ाद जी को भूला नहीं जा सकता है। युवाओं में जब वो बहुत कम उम्र की उम्र में देश की आज़ादी से उन्होंने सपने देखा और ब्रिटिश सरकार से वो लड़े और अंग्रेज़ों को धूल चटाने का काम किया और कम उम्र में 25 साल की उम्र में ही वो गोली का शिकार हुए, वो गोली मार कर अपनी हत्या की, मगर उन्होंने कम समय में ही अपने देश के लिए वो बलिदान हो गए। ऐसे ही हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह जैसे देश के बलिदानी जिन्होंने देश को है ना हमेशा बचाने का काम किया और अपने है ना अपने भारत देश को है ना जिंदा रखने का एक तरीके से काम किया। ऐसे युवाओं को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब विपदा में आता है तो ऐसे युवा जागें और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों की प्रेरणा लेकर इस देश के अंदर युवा एकजुट हो और इनके बलिदान ना हमेशा युवा ध्यान रखें। इसके लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया गया। परिचय देना। मेरा नाम नितिन गोस्वामी है, महानगर कोषाध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हमारे बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है, जिसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकारिणी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और शहीद स्मारक पर ये प्रोग्राम रखा गया है। और हम लोग बस यही सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जितने भी हमारे महावीर हैं, जितने भी हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, उनको वो हमेशा याद रखें, अपने दिल में रखें और उनको भूलें ना। हम बस यही कहना चाहते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? युवा से ये कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ियों को साथ में जो इस समय चल रहा है ट्रेड, उसके साथ साथ जितने भी हमारे राष्ट्र के बलिदान जिन्होंने दिया है उनको याद रखें और उनके प्रति हमेशा संवेदनशीलता के साथ उनको हमेशा याद रखें और उनके प्रोग्राम में हमेशा एकत्रित हों। मेरा नाम मुकेश सदी है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत में आगरा का मंडल उपाध्यक्ष। क्या प्रोग्राम है? आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस बड़े जोर शोर से मनाया है हम सब युवाओं ने मिलकर, ताकि एक देश में और एक शहर में जन जागृति जाए कि हमारे बीच एक युवा ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक क्रांति में बिता दिया और उनको देखते कि पता नहीं कितने युवा, कितने लोग क्रांति कर गए, उनके जीवन को अपनाया और बच्चे हमारे घर के या किसी भी घर के बच्चे हैं वो इसको अपनाते हैं और जब उनकी स्टोरी हम उनको सुनाते हैं तो उनका भी दिल जोश से भर जाता है, अपने आप को वो भी एक चंद्रशेखर आज़ाद समझने लगते हैं। कोशिश यही है कि देश का जो युवा है जो अपने आप में लगा हुआ है वो थोड़ा सा अपने देश के लिए, अपने जो हीरो रहे हैं देश के इतिहास के, उनके लिए समय निकाले, पहचाने उनको कि ये देश की मिट्टी जो है किसके लिए रही है, उन्होंने इस मिट्टी में कितने लोगों का बलिदान शामिल है, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए जीवन भर आज़ाद रहने की जो कसम खाई थी उसको निभाया और अंतिम गोली जो बची थी उसको खुद को ही लगाया। तो ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का आज हमने शौर्य दिवस मनाया बड़े ही धूमधाम से और दिल की प्रार्थना यही है उनके जो दिल में जो जो इच्छा थी वो सारी इच्छाएँ पूरी हों और ये हमारा जो राष्ट्र है एक महान राष्ट्र बने। हिंदू भारत हमारा हमेशा अमर रहे। हिंदू राष्ट्र। जय जय।